वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हैड। पिछली क्लास में हमने यूज़ किया था हैव का यूज़ हमने किया था और जो सिंगुलर के लिए हमने हैज़ का यूज़ किया था, ये बताने के लिए कि किसी भी चीज़ पर हमारा अधिकार है या हमारा किसी से कोई संबंध है, पारस्परिक संबंध है, ओनरशिप है, पोजेसन है, उसको बताने के लिए हमने हैव का यूज़ किया और हमने हैज़ का यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन वो जो यूज़ था वो हम वर्तमान की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो उसमें काम आता है। अब हम उसी का ही पास्ट यानी भूतकाल का हम जो रूप ले रहे हैं वो है हैड। अर्थ वही रहेगा जिसमें हम अधिकार बताते हैं, पोजेसन है, ओनरशिप है ना, रिलेशन है, संबंध है, ये सब चीज़ें कि भाई कोई चीज़ हमारी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि वही चीज़ अब पास्ट में आ गई कि हमारी थी, अब नहीं है हमारे पास में, तो हम हैड का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए बोर्ड पे। हैड, ठीक है। अब ये किस चीज में काम आ रही है, अधिकार, ठीक है, या कोई संबंध हो, ठीक है, पारस्परिक संबंध हो, इसका यूज हम कब करेंगे, भूतकाल के लिए है, ये पास्ट के लिए ही यूज आएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज, वस्तु, कुछ भी हमारे पास था पहले, अब नहीं है, पहले था, तो हम इसमें हैड का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि वर्तमान में जो हमने किया था, हैव का किया था, हैज का किया था, तो वहां पर हैज का यूज जो है वो सिंगुलर यानी कि एक वचनकर्ता के लिए हम लोग कर रहे थे, और हैव का यूज जो है वो हमने बहुवचन यानी एक से ज़्यादा जो हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, वी, दे, मोहन एंड सोहन, इस तरीके से, और आई के लिए हमने हैव का यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए केवल हैड ही है। अब जो कर्ता हो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक वचन है, बहुवचन है, आप सभी के साथ में हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक वचन जिसको कि हम कहते हैं सिंगुलर और बहुवचन यानी कि प्लूरल, कर्ताओं के लिए यानी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट यानी जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा उस सेंटेंस के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे भूतकाल को बताने के लिए। ठीक है, सेंटेंस हम देख लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग जो है एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सभी तरह के हम सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे हम। देखिए, जैसे मेरे पास एक कार थी, कार थी, मकान था, दुकान थी, अब नहीं है, थी मेरे पास में। ठीक है, तो आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। अब जैसे कि आपको याद होगा कि अपन ने हैव के साथ में गॉट का यूज़ भी किया था, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं आई हैड गॉट अ कार। ये क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई हैड अ कार या आई हैड गॉट अ कार, बोलने में आपको जो इजी लगता है उसका आप यूज़ करिए। ठीक है, ये भी यूज़ सही है और ये भी यूज़ सही है, ये हमारे लिए ऑप्शनल है, गॉड का यूज़ करना ऑप्शनल है, आप करिए, आपकी इच्छा है। उसके पास एक दुकान थी, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, उसके दुकान ठीक थी। ठीक है, अब हिंदी में जो है सेंटेंस हम किसी भी तरह से बोल रहे हैं, उसको उसका जो एक मीनिंग है, जो अर्थ है, वो हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये उस चीज़ को बता रहा है कि भाई अधिकार को, संबंध को, है ना, पोजेसन है, उसके पास में थी, तो हमें किसका यूज़ करना है। अब यहाँ पे थी आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट तो है ही, भूतकाल तो है ही है। ठीक है, अब देखिए, फिर बताऊँगा आपको मैं यहाँ पे कि उसके पास थी। ठीक है, अब ये मेल है फीमेल है हमें नहीं पता,
तो आप जिसके बारे में बता रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, उसके हिसाब से आप ही या शी का यूज़ करिए। प्रोनाउन है ये, हमने जो है पहले हमने किया था उसके अंदर ही शी हैड। ठीक है, मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये गॉट लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हम केवल हैड का यूज़ भी कर सकते हैं, हैड अ शॉप, हैड अ शॉप, या फिर हैड गॉट अ शॉप। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। ठीक है, चलिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें हम। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, सेंटेंसेस बनाते जाएंगे, हिंदी में तो हमारे पास में सेंटेंसेस हम खूब सारे सोच भी सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। अब एक नोटबुक हमारे पास में होगी तो आप उसको ट्रांसलेट करते जाइए सेंटेंसेस को, और उन सेंटेंसेस को आप बोलते जाइए। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो सेंटेंस हैं आपकी टंग पर आ जाएंगे और आप उसको ईजीली बोल पाएंगे, और आपका जो एक हेजिटेशन है वो रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उनके पास कई गायें थी। ठीक है ना। तो ये हम क्या बता रहे हैं, उनके पास में थी कई गायें, अब नहीं है उनके पास में, इसका अर्थ यही हुआ। ठीक है, उनके यानी दे हैड। ऑप्शनल में हमारे क्या आ गया, हम हैड गॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ कि ये हमारे लिए एक ऑप्शनल चीज़ है कि आप हैड के साथ में गॉड का यूज़ करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं। ज़्यादातर बोलचाल में ये काम आ जाता है, दे हैड गॉट अ, है ना, कार, दे हैड गॉट अ हाउस, दे हैड गॉट अ शॉप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, दे हैड गॉट कई यानी मैनी काउस। ओके, मेरे पिताजी के पास एक काला छाता था। माय फादर, मेरे पिताजी, माय फादर had got a black umbrella। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ये सेंटेंस बनाते जाइए। I had time, मेरे पास समय था, पहले था, अब समय नहीं है। ठीक है, he had two horses, उसके पास 2 घोड़े थे, अब नहीं है, थे। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस बनाइए। ठीक है, अब हम इसमें जो है नेगेटिव कैसे यूज़ करते हैं और इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसी को जो है नेगेटिव सेंस में कैसे हम बोलेंगे, क्या रहेगा उसका फॉर्मेशन। ठीक है, मेरे पास कार नहीं थी। ठीक है, मेरे पास कार नहीं थी, नहीं थी। ठीक है ना, हो सकता है आगे हो सकती है, अभी नहीं है और नहीं भी थी। ठीक है, तो देखिए, आई हैड नो कार। हैड के साथ में आपको नो का यूज़ करना है। ठीक है, या फिर अगर आप चाहें तो नॉट लगावें, हैड नॉट, एनी का यूज़ करना पड़ेगा आपको, आई हैड नॉट एनी कार। ठीक है, अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं हैडंट, आई हैडंट एनी कार। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, हैड नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म हैडंट, हैवंट, हैजंट, डोंट, डजंट। इस तरीके से आगे हम और करेंगे यूज़ इसके अंदर। ठीक है, उसके पास गाय नहीं
थी, ही हैड नो काउ। हैड के साथ में नो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम तो जो है नॉट का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैडंट, आई हैडंट या हैड नॉट एनी काउ। ठीक है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। जैसा आपको लग रहा है बोलने में इजी लग रहा है कि मेरे लिए तो ये इजी रहेगा बोलने में लिखने में, तो आप इन दोनों में से कोई भी आप सेंटेंस बनाइए नेगेटिव फॉर्म में। हाँ, अगर आपने हैडंट लिखा है या हैड नॉट लिखा है, उसके बाद में एनी का यूज़ नहीं किया है, तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे बना देता, ये सेंटेंस, अब इसमें एनी नहीं है, तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ये रॉन्ग है सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं बनाना है, दो तरीके हमारे पास में है। ठीक है ना, तो उस तरीके से आप बनाइए तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनते चले जाएंगे। तो एक बार आपने क्या किया, सारे एफर्मेटिव सेंटेंस बना लीजिए, उसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए, फिर उन्हीं को आप नेगेटिव में चेंज कर दीजिए और उनको आप ट्रांसलेट कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके उस पर एक कमांड बन जाएगी, पकड़ हो जाएगी। और देखिए, उनके पास धन नहीं था, मनी है ना, पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, जो कुछ भी है। ठीक है, दे हैड नो मनी। ओके, दे हैड नॉट एनी मनी। तुम्हारे पास किताबें नहीं थी, यू हैड नो बुक्स, यू हैड नॉट एनी बुक्स। ठीक है, अब ये दो तरीके से आपने नेगेटिव बना लिए इसके अंदर। अब एक आपको इसी में एक तीसरा और तरीका बताता हूँ जो कि आप इसी में यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव सेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार तो हमने ये दो तरीके हमने सीख ही लिए हैं। ठीक है ना, अब एक इसका थर्ड नेगेटिव सेंटेंस और बन सकता है, वो भी आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें कि यहाँ पे हमने देखिए एक तो हेड के साथ में नो का यूज़ किया। ठीक है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया। यहाँ पर हेड के साथ में अगर आपने नॉट का यानी हैड नॉट या हैडंट का यूज़ किया है तो आपको एनी का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये भी हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब तीसरा एक सेंटेंस ये है, हम क्या करते हैं, इसके साथ में डिड नॉट लगाते हैं, यू डिड नॉट। ठीक है, या इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। अब इसका शॉर्ट फॉर्म हमने कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे आपने डिड का यूज़ किया है, तो आप हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप डिड का यूज़ करेंगे, पास्ट में करेंगे, ठीक है, तो डिड का जब भी यूज़ करेंगे तो जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म हमेशा उसके साथ आएगी। ठीक है ना, डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, हमेशा याद रखिए, आगे भी हमारे काम आएगा। ठीक है, अभी वैसे हम लोग जो है हमारे टेंस के टॉपिक पे नहीं आए हैं। ठीक है, जो हम टेंस पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं पर्टिकुलर टेंस के बारे में, हम उस पर नहीं चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही रूल काम आएगा और उस समय भी वही रूल काम आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, यू डिड नॉट या यू डिडंट। तो अब हैड का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है हैव, हैव एनी बुक्स, यू डिड नॉट हैव एनी बुक्स। तो अभी तक हमने जितने भी ये नेगेटिव सेंटेंस बना है, तो अब आपके पास में एक ये थर्ड सेंटेंस और हो गया। तो यहाँ भी आप बना सकते हैं, जैसे दे डिडंट। अब ये हेड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर के हैव हो जाएगा। ठीक है, तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दे
डिडंट हैव एनी मनी। ठीक है, तो अब हमारे पास में इसके लिए भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी ये 3 तरीके हमारे पास में हो गए। ठीक है ना, आप कोई भी बनाइए, प्रैक्टिस आप सबकी कीजिए। ठीक है, बोलने में जो आपको इजी लगता है वो आप बोलिए। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक यानी हम उससे प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है ना, वो सेंटेंस कैसे बनेंगे उसको हम देख लेते हैं यहां पर। क्या तुम्हारे पास कार थी? हमने ये प्रश्न उससे किया कि तुम्हारे पास कार थी। ठीक है, अब क्या करें, आप हैड को यहां लिख दें, हैड यू, गॉट भी लगा सकते हैं इसके अंदर, हैड यू गॉट अ कार। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा ये। ठीक है, अगर आप डिड से बनाते हैं, डिड यू, तो अब आपको हैड जो है उसको फर्स्ट फॉर्म में लेना पड़ेगा। डिड के साथ में ये हैव आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब आपको ये हैड का यूज नहीं करना है, दोनों सेंटेंस बना सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब इसी को अगर आप इस तरीके से बोलते या उससे पूछते, क्या तुम्हारे पास कार नहीं थी? ठीक है, हमने उससे प्रश्न तो किया है, लेकिन हमने उसको नेगेटिव सेंस में किया, पूछा है ना, क्या तुम्हारे पास कार नहीं थी, क्या तुम्हारे पास कार थी? पूछने के दोनों तरीके हो सकते हैं। अब इसमें भी जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं, हैड यू, नॉट कर लीजिए, है ना, हैड यू नॉट एनी कार, हैड यू नो कार। ठीक है, और डिडंट यू हैव अ कार, डिडंट यू हैव अ कार। तो इस तरीके से आपके जो है ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन रहे हैं, ये भी आपके इस तरीके से बन रहे हैं सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये हैड का यूज़ हमने किया है कि हमारे पास कोई चीज़ थी या नहीं थी, उसको बताने के लिए हमने ये किया है। ठीक है, अब इसकी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो एक क्लास ले लेंगे उसमें हम इसकी एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, बिल्कुल सही अपने आप में। तो हम नेक्स्ट क्लास जो लेंगे, अब हेड का यूज जो हमने यूज सीखा है आज हमने, तो उसकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। 30, 40, 50 जो भी सेंटेंस होंगे हम एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो क्या होगा कि आप उन सेंटेंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, फिर आप अपने आप सेल्फ सेंटेंस बनाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।